नमस्कार, मैं डॉक्टर सुजाता वीरेश आज आपको अपने चैनल यूपी बोर्ड हिंदी के अंतर्गत कक्षा 10 और कक्षा 12 में मैं हिंदी और संस्कृत इस चैनल में पढ़ाती हूँ। आज मैं आप लोगों को कक्षा 10 में प्रत्याहार कैसे बनाए जाते हैं इसके बारे में बताऊँगी। इससे पहले मैंने आपको माहेश्वर सूत्र के बारे में बताया था, व्यंजन, स्वर और हल इनके बारे में बताया था। अगला चैप्टर है आपका कक्षा 10 में संस्कृत में प्रत्याहार बनाना। तो देखिए, प्रत्याहार का मतलब होता है कम से कम शब्दों में अधिक से अधिकतम हम बात को जब हम कहते हैं तो उसको प्रत्याहार कहते हैं। माहेश्वर सूत्रों में जहाँ पर बिना हलंत का कोई वर्ण है, उस वर्ण को उठा करके कोई हलंत वाले वर्ण तक जब हम ले जाते हैं और उन कम से कम दो वर्णों के प्रत्याहार जिसमें अनेक वर्ण समाहित होते हैं, ऐसे वर्ण होते हैं, उनको हम प्रत्याहार कहते हैं। जैसे आपके पाठ्यक्रम में अक है, अच है, इस तरीके से 42 प्रत्याहार हैं। आज मैं आपको इन 42 प्रत्याहारों को बताने की विधि बताऊंगी, समझाऊंगी, ताकि आप किसी भी तरीके से बिना रटे इन प्रत्याहारों को बता सकें। सिर्फ आपको माहेश्वर सूत्र याद करना है, हमारे 14 माहेश्वर सूत्र जो मैंने आपको पहले भी बताए थे। तो देखिए, जैसे सबसे पहला प्रत्याहार आपके पाठ्यक्रम में, आपकी पाठ्यपुस्तक में अक है। तो अक का मतलब है अ और का, इन दोनों के मध्य में जितने भी वर्ण हैं वो आपके अक प्रत्याहार के अंतर्गत आएंगे। अंत का नहीं आएगा। अब देखिए, मैं एक एग्जाम्पल बताती हूँ ताकि आप लोग इसे अच्छे से समझ सके। हमारा माहेश्वर सूत्र में आता है, सबसे पहला आता है अयुण, अ ई ऊण। तो अ यहाँ से शुरू हो गया। देखिए, अक में अ यहाँ से, यानी कि अयुण रि रि क। अब देखिए, अयुण रिलक, इसमें आ से लेकर के का के मध्य जितने भी अक्षर हैं वो आपके अक प्रत्याहार के अंतर्गत आएंगे। अब आपके देखिए, इसमें एग्जाम्पल दिया आ ई उ री र, का नहीं आएगा अंत का। उसी तरीके से आप देखते हैं, अगला प्रत्याहार है आपका अच। अच, फिर से आप माहेश्वर सूत्र पे आ जाइए। आयुण रीलक एयोंग एओ च। आ से लेकर के चा तक जितने भी वर्ण इसके मध्य में आए हैं, आ से लेकर के ओ तक, यानी कि चा अंत का नहीं आएगा, ओ तक आएंगे, ये सभी अच प्रत्याहार में आ जाएंगे। हम देखते हैं, इसमें देखिए किताब में लिखा हुआ है आ ई ऊण उ री र ए ओ ए औ। अब आगे आता है अट। फिर देख लेते हैं एक बार, अट यानी कि अयुण रीलक एयोंग एयोच हैवा रट, यानी कि अ से लेकर के टा के मध्य में आ से र तक जितने भी वर्ण आ रहे हैं ये सब अट प्रत्याहार के अंतर्गत आएंगे। जैसे कि आ ई उ री रे ए ओ ए औ है व हा य व र। इस तरीके से अड़ के अलावा हम आ के अलावा भी देखते हैं। जैसे एक है, एक यानी कि आयुण आ ई ऊणा, तो आ हटा देंगे क्योंकि आ है ही नहीं, ई से शुरू है। तो सबसे पहला जो है ई ऊण रील क। ऐसे इच है ई ऊण रीलक एयोंग एओ च। अब आता है आपका उक, यानी कि आ ई ऊ ऊण रीलक। चर, मैं बीच बीच में से एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको। चर यानी कि अयुण रिलक एयोंग एयो च। अब चा से देखेंगे, चर यानी कि च है व रट लण यमंगणनम झवंग। उसके बाद आता है षडदश और जवगढ़दश और खप छट तच ततब और कपय शस सर। यहाँ तक के जो भी वर्ण हैं, रा को हटा देंगे, ये सब आपके आएंगे इस प्रत्याहार के अंतर्गत। तो इस तरीके से आपको आज मैंने प्रत्याहार बनाने की विधि बताई, नियम बताया है। अब आपको ये प्रत्याहार 42 की 42 प्रत्याहार रटने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप माहेश्वर सूत्र अच्छे से रट लें, एक लय के साथ, इसी क्रम में, ये याद रखना है कि माहेश्वर सूत्रों को हमें क्रम में रटना है। ये नहीं कि आपने अयुण रट लिया फिर बीच में रख लिया ए औच, ऐसे नहीं, इसी क्रम में रटना है और आप सारे प्रत्याहार
बना सकते हैं। धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं डॉक्टर सुजाता वीरेश।